नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां ईडी की छापेमारी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। जहां कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। जांच एजेंसी का दावा है कि साल 2020 के कथित कोयला चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब आईपीएसी के सॉल्ट लेक कार्यालय और लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर छापेमारी शांतिपूर्वक चल रही थी, तभी मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पहुंची और तलाशी प्रक्रिया में दखल दिया गया। ईडी का आरोप है कि इस दौरान अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हटाए गए हैं, जिससे जांच प्रभावित हुई। मामला अब सिर्फ राज्य बनाम केंद्र की सियासी लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि अदालत की चौखट तक भी पहुंच गया है, क्योंकि ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी एजेंसियों के काम में बाधा डालने के आरोप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस मामले में ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। चुनाव का स्ट्रेटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सीखते हैं तो अब क्यों हम पंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब हो। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो आप जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. तो देखिए, तलाशी में सीएम ने दखल दिया है, ये ईडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत कुछ इसी तरीके से उलझी हुई सी है, जहां कोयला घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करने के लिए ईडी पहुंचती है, जगह जगह छापेमारी होती है। केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, दिल्ली के भी ठिकानों पर छापेमारी होती है। और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में फंड जो है ट्रांसफर किया गया है आईपीएसी पर, और उसी के चलते अब इस पूरे मामले को खंगालने के लिए जब टीम पहुंचती है तो ममता बनर्जी भी पहुंच जाती हैं उच्च अधिकारियों के साथ। और ऐसे में ईडी की ओर से अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दस्तावेजों की हेराफेरी करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची वहां पर, और कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो अपने साथ ले गई हैं, और इस वजह से जो पूरी जांच है की प्रक्रिया है उसमें बाधा आई है। और इसी को लेकर अब ईडी देखिए कोलकाता हाईकोर्ट भी पहुंच गई है। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो सड़कों पर प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि ये सब जो है राजनीति की वजह से किया जा रहा है। तो ये आरोप लगा रही है ममता बनर्जी कि ये सब सुनियोजित है, यानी कि ये सब बीजेपी का कराया हुआ है, जहां पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप, क्योंकि इससे पहले भी वो लगाती रही हैं। ऐसे में ईडी की कार्रवाई को वो राजनीति का ही प्रयोग बता रही हैं। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए अब उनकी ओर से शक्ति प्रदर्शन का भी क्योंकि ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में जो एक तरफ वो सड़कों पर शक्ति दिखाएंगी, ना केवल बीजेपी का बल्कि जांच एजेंसी वो विरोध कर रही है। तो
तो देखिए लगातार पश्चिम बंगाल की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। क्या पूरा मामला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल की बदल रही है इस पूरे मामले को लेकर। जहां सबसे पहले जानिए कि प्रतीक जैन है कौन। आईपीएसी के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ के साथ। और इन्हीं के आवास पर छापेमारी के लिए ईडी की टीम पहुंचती है, जहां आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने पढ़ाई की है प्रतीक जैन ने। और क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि आईपीएसी को बड़ी तादाद में फंड ट्रांसफर किया गया है, इसलिए डायरेक्टर के आवास पर छापेमारी हुई। तो पटना बिहार के रहने वाले हैं प्रतीक जैन। और इसी के साथ आपको बताएं कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की, टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। और इसीलिए देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जाती हैं जब ये छापेमारी हो रही थी। 2019 लोकसभा चुनाव से टीएमसी के साथ वो बने हुए हैं प्रतीक जैन। और ऐसे में उन दोनों की ही भूमिका, यानी कि टीएमसी के करीब ही माने जाते हैं। और क्योंकि लगातार काम किया है उन्होंने चुनाव में। अब क्या पूरा मामला है वो समझिए। प्रतीक जैन के घर दफ्तर पर ईडी की छापेमारी देखने को मिलती है, जहां पर प्रतीक जैन के पर ये आरोप है कि कहीं ना कहीं फंड बड़ी तादाद में ट्रांसफर किया गया है। तो आईपीएसी से जुड़े आर्थिक लेन देन की जांच के लिए ईडी की टीम्स पहुंचती हैं, जांच कर रही होती हैं। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के लिए क्योंकि ईडी पहुंची है, कोयला खनन घोटाले मामले में लगातार जांच जारी है। और इसी बीच ईडी अपनी कार्रवाई के लिए छापेमारी के लिए पहुंचती है, जहां कोयला स्कैम से जुड़े मामले में ये छापेमारी सामने आई। प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और तमाम दस्तावेजों को खंगालने के लिए खास तौर से। लेकिन इस दौरान पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी लगातार वहां पर पहुंची। और इस छापेमारी में उन पर यह आरोप है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, इस पूरी जांच में बाधा डालने का प्रयास किया गया है उनकी ओर से। और इसी पूरे मामले को लेकर देखिए अब ईडी जो है कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया गया है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए इस पर आप ही से सबसे पहले अपडेट लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सियासत आगे बढ़ रही है, चुनाव नजदीक है, लेकिन इस बीच ये जो कोयला घोटाला सामने आया है और उसमें ममता बनर्जी पर यह आरोप कि वो दस्तावेज अपने साथ ले गई हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो ममता बनर्जी अब ये कह रही हैं कि ये सब जो है एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, किसके बात में कितनी सत्यता? देखिए, सत्यता उन्नति यह है कि चुनाव आ गया है और वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अखाड़ा के तौर पे फिर से यूज होने लगा है। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि खनन और कोयला घोटाले की बात चल रही है 2021 के बाद से। अगर भारतीय जनता पार्टी या ईडी ये बताए कि यह जितने भी कार्यवाही आप करते रहे हैं, इन 5 सालों के अंदर कितनी बार कार्यवाही किया और रिपोर्ट कितनी बार सार्वजनिक किया, ताज्जुब होता है कि जिस खनन और कोयला घोटाले की बात होती है 5 साल में, तो उससे पहले यह मामला चल रहा है, अब तक इस पर स्पष्ट कोई भी रिपोर्ट नहीं हाजिर की गई है। रही बात आईपैक की, तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पे काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि आईपैक को जो भी जाता होगा, फी वगैरह जो भी जाता होगा, तो जितना फिक्स होगा उतना जाएगा। और आज के दौर में 2014 से देखा जा रहा है, कई 2 साल पहले से, कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट को लेके चलती है। जैसे आपको याद होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पीके जैसे पॉलिटिकल कंसल्टेंट और एडवाइजर पड़े हुए थे। आईपैक उनके साथ भी काम कर चुकी है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है और राजनीति का अखाड़ा बंगाल बन चुका है। सरकारी एजेंसियां, आप बताइए कि जब जब कहीं भी चुनाव आता, झारखंड, वहाँ का आपने छत्तीसगढ़ का चुनाव देखा, मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, झारखंड का चुनाव देखा, जब जब चुनाव आता है तभी तभी इन एजेंसियों का दुरुपयोग क्यों होता है? जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि जो केंद्र में सरकार होती है उनके प्रभाव में एजेंसियां चलती हैं। लेकिन 2004 से 14 तक देखिए तो 350 समथिंग ही जांच इन एजेंसियों के द्वारा डाले गए, तो छापे पड़े थे। लेकिन वही 2014 से 24 तक अगर उठाकर देखिए तो 5400 कुछ जांचे, मतलब वो छापे पड़े थे इन एजेंसियों के, जिसमें से कि 95-96% सब फर्जी निकल गए।
कोई मतलब उसका औचित्य नहीं है। तो आखिरकार इन एजेंसियों का पर से लोगों का विश्वास खत्म करने का लेकिन काम। नीरज राय जी, अब क्योंकि ईडी पहुंच गई है हाई कोर्ट, आज सुनवाई भी है इस पूरे मामले पर, ममता बनर्जी पर कार्रवाई हो सकती है क्या? क्योंकि आरोप गंभीर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने साथ ले गई हैं। देखिए, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। या मैं बोला आपको ना कि राजनीतिक अखाड़ा है। ईडी गई है वहां पर, बंगाल के अंदर सिर्फ एक ही काम होता है, एजेंसी काम करती है, जो ही कोई बातें होती है तुरंत कोर्ट में पहुंच जाओ। तो कोर्ट में सभी लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वहाँ के हालात को जान रहे हैं। ऐसी चीजें आपको याद होगा कि 2019 में भी एक मामला हुआ था राजीव कुमार का, उनके पास सीबीआई का छापा पड़ता है। वो छापा कैसे पड़ता है कि 3 से 4 घंटा पहले भाजपा के प्रवक्ता अपने ऑफिस में बोलते हैं कि छापे पड़ेंगे, वहां पे कार्रवाई होगी, तब तक सीबीआई का छापा होता है। ममता बनर्जी सड़क पे आती है, ग्रास रूट से निकली हुई नेता है, जमीनी नेता है, पैराशूट से कूदी हुई नहीं है, तो जानती हैं कि कैसे वहां पर जनता को हम एक साथ लेके चल सकते हैं, और जनता की नब्ज को पकड़ती हैं, इसलिए उतर जाती है। यहीं पे भाजपा वहां पे विफल हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना एक राजनीतिक अखाड़ा बना के चल रही है, और वहां पे स्टंट चल रहा है। देखते जाइए इसमें कौन होगा, आखिरकार होगा क्या। एजेंसियों का दुरुपयोग को दिखाकर एजेंसियों पर से लोगों का विश्वास हटाने का काम इतना राजनीति में नहीं गिरना चाहिए कि अपने मुद्दों से भटक कर एजेंसियों का दुरुपयोग करो। भाई, जितने आरोप, मैं तो कई बार, तमाम बार, वो हजारों बार मैं टीवी डिबेट में बोल चुका हूँ कि अगर ममता बनर्जी की सरकार गलत है तो आप उस पर कार्यवाही करो। बंगाल की जनता से ज्यादा जरूरी ममता की सरकार नहीं हो सकती वहां पर, और न ही आपकी राजनीति। लेकिन ये सिर्फ राजनीति होता है। अभी देखिए कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गलत आरोप। भाई, आप 10-12 सालों से आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ इंतजार करते हो कि बंगाल में चुनाव आए और सभी राजनीति के सभी सरकारी एजेंसियों को हम खुदाएं वहां पर, कोर्ट में जाएं, मतलब कि विश्वास उठाने का केवल काम। इतना राजनीति में गिर जाओगे। क्योंकि आरोप नीरज जी ऐसा नहीं है एक तरफ से ही है, आरोप दोनों तरफ से हैं, और मामला क्योंकि कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है, तो आज सुनवाई के दौरान क्या होता है इस पर नजरें रहेंगी। एचएनएन की बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच आपको समझाते हैं कि ईडी का एक्शन, आखिर ममता बनर्जी परेशान क्यों है। दरअसल लगातार ये समझा जा रहा है कि गृह मंत्री के इशारे पर ईडी ने छापेमारी की है। इसके आरोप बार बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगा रही हैं। जहां गृह मंत्री देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से दो टूक लहजे में कहा जा रहा है। अगर मैं भी बीजेपी ऑफिस में रेड मारूं तो क्या होगा, इस तरीके के सवाल अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूछ रही हैं। ईडी हमारी पार्टी के कागजात ले जा रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारी ली जा रही है, उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आईटी प्रमुख भी हैं प्रतीक जैन टीएमसी के, और ऐसे में उनके आवास पर जब छापेमारी के लिए ईडी की टीम पहुंचती है तो ये तमाम गंभीर आरोप, जहां ईडी हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर गई है, इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। ईडी की ये छापेमारी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रतीक जैन हमारी पार्टी में इंचार्ज हैं, ये सब तमाम जानकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दे रही हैं कि बीजेपी पैसे, ताकत का इस्तेमाल कर रही है किस तरीके से, ये सब करके आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएंगी। तो यानी कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो चुनाव पर ही आकर टिक जाती है। चुनावों की वजह से ही जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इस तरीके के आरोप मुख्यमंत्री लगा रही है। तो वही देखिए, दूसरी तरफ बीजेपी और लगातार ईडी आरोप लगा रही है कि किस तरीके से लगातार चर्चा इसको लेकर बीजेपी और ईडी की तरफ से ये हो रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस पूरी जांच में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। तो गंभीर आरोप दोनों ही खेमों की ओर से लगाए जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अब आगे क्या होगा और किस तरीके से मामला बड़ा बना हुआ है। ईडी के क्या दावे हैं, चलिए पहले वो बताते हैं। मुख्यमंत्री पर साक्ष्य हटाने के गंभीर आरोप ईडी की ओर से लगाए गए हैं, और ये कहा गया है कि कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो अपने साथ लेकर चली गई हैं, क्योंकि बीच छापेमारी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रतीक जैन क्या पहुंच जाती, वो भी उच्च अधिकारियों के साथ। तो ईडी के मुताबिक तलाशी पेशेवर तरीके से चल रही थी, यानी कि जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई चल रही थी, छापेमारी की खास तौर से। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। तो दोपहर में काफिले संग मौके पर पहुंची ममता बनर्जी। आखिर क्यों पहुंची, ये सवाल उठ रहे हैं। ईडी कह रही है, ये आरोप लगा रही है कि कई अपने साथ दस्तावेज लेकर चली गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके जरिए साक्ष्य जुटाए जा सकते थे।
तो प्रतीक जैन के घर में प्रवेश का दावा ईडी की ओर से किया गया है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए खास तौर से। तो ऐसे में मिलाकर सवाल यह हो रहा है कि यह मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरोप दोनों ही खेमों से, जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज जबरन हटाने का आरोप ईडी की ओर से लगाया जा रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अपने साथ ले गई। तो वहीं उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि चुनाव की जो पूरी उम्मीदवारों की लिस्ट है वो लेकर गई है ईडी। तो देखिए, ईडी का ये बड़ा दावा, आईपीएससी कार्यालय से डिजिटल सबूत हटाए गए हैं, और इसका आरोप सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर ही लगाती हुई ईडी नजर आ रही है, और इसीलिए ईडी ने रुख किया है कोलकाता हाईकोर्ट का। तो राज्य पुलिस पर भी सहयोग का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह मामला संगीन बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। तो चर्चा इसी को लेकर